व्यूअर्स द्वारा भेजा गया ये 1 रुपए का सिक्का आखिर 2000 से 5000 रुपए कीमत क्यों रखता है? विक्टोरिया का कौन सा है वो 1 क्वार्टर आना कॉइन जिसकी वैल्यू आज की डेट में 20,000 प्लस जा सकती है? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 49। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। चिल्लर ज्ञान के जो नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज के ये Q&A, जो कि है CGQA 49। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रामलाल जी ने। इन्होंने अपने एक 1 रुपए के एरर कॉइन की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, जो कि एक लाखी एरर कॉइन है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस कंडीशन में इस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है और ये किस स्मारक सिक्के का एरर कॉइन है। तो रामलाल जी, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि लाकी एरर एक ऐसा टाइप का एरर है जिसमें सिक्के के दोनों तरफ एक टाइप की इमेज ही देखने को मिलती है, लेकिन जो दूसरी साइड इमेज होती है वो मिरर इमेज होती है। और लाकी एरर को इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रोकेज एरर। तो आपका ये जो 1 रुपए का एरर कॉइन है, इसमें फुल ओवर्स ब्रोकेज एरर है। ऐसा 1 रुपए का ओवर्स डाई हमें 4 प्रकार के स्मारक सिक्कों में देखने को मिलता है। सबसे पहला है 1987 में स्मॉल फार्मर्स थीम का ये 1 रुपए का सिक्का। दूसरा है 1988 में रेनफेड फार्मिंग थीम वाला ये 1 रुपए का सिक्का। तीसरा है 1989 का फूड एंड एनवायरनमेंट थीम का ये 1 रुपए का सिक्का। और चौथा है ईयर 1990 में जारी किया गया साक ईयर केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड थीम का ये 1 रुपए का सिक्का। तो आपका ये जो 1 रुपए का लाकी एरर कॉइन है वो इन 4 स्मारक सिक्कों की मिंटिंग के दौरान फॉर्म हुआ हो सकता है। यूजुअली हमें लाकी एरर वाले सिक्के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ब्रोकेज एरर कॉइन मेजरली रेयर कैटेगरी के सिक्के होते हैं। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 2000 से 5000 रुपए तक जा सकता है एज पर माई नॉलेज। ब्रोकेज एरर से रिलेटेड डीप डिटेल्स और कुछ बहुत ही अच्छे ब्रोकेज एरर कॉइन्स को हमने कवर किया है अपने पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संदीप कुमार जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1916 में जारी किया गया जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो संदीप जी, 1916 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये जारी किया गया था केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है ये वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वार्टर आना कॉइन्स है जॉर्ज 5 के क्वार्टर आना सीरीज में से। ये सिक्का आज की डेट में वेरी रेयर कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 500 से 3000 रुपए तक जा सकता है, लेकिन अगर बाई चांस ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो इसका प्राइस 15,000 प्लस जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विवेक भूषण जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2008 में नोएडा मिंट से जारी किया गया 2 रुपए का म्यूल कॉइन है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इस सिक्के को ग्रेड करवाना चाहिए और इस कंडीशन में इस सिक्के की क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो विवेक जी, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 2008 के इस 2 रुपए के म्यूल कॉइन को आपको ग्रेड करवाना चाहिए। जिन व्यूअर्स को इस बारे में नॉलेज नहीं है कि ये सिंपल सा दिखने वाला 2 रुपए का सिक्का आखिर रेयर सिक्का क्यों है और इसकी ज़्यादा कीमत क्यों है, तो इसे हमने डिटेल में कवर किया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो विवेक जी, मेरे हिसाब से आइडियली सिक्के को ग्रेड तब करवाना चाहिए या तो सिक्का काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो, यानी कि मिनिमम 4 से 5000 रुपए के ऊपर ही हो, या फिर कोई ऐसा रेयर सिक्का आपके पास है जिसकी डिटेलिंग या फिर ऑथेंटिसिटी के बारे में आप कंफर्म नहीं हो और आप इसे ग्रेड करवा के कंफर्म कराना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे आपका जो सिक्का है वो रेयर और कीमती सिक्का तो है, लेकिन इतना ज़्यादा कीमती सिक्का भी नहीं है। इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस इस कंडीशन में 1000 से 1500 रुपए के बीच ही है।
और रही ऑथेंटिसिटी की बात, तो इसकी ऑथेंटिसिटी में कोई शक नहीं है, ये एक रेयर 2 रुपए का म्यूल कॉइन ही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सिक्के को ग्रेड करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ग्रेडिंग करवाते भी हैं तो इसमें इस सिक्के की कॉस्ट के बराबर का आपका खर्चा ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंद्र प्रधान जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2015 और 2016 में जारी किए गए जो 5 रुपए के सिक्के हैं उसमें से कौन से रेयर कॉइन्स हैं। तो चंद्र जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 और 2016 में जारी किए गए जो निकल ब्रास के 5 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, ये जारी किए गए इंडिया की सभी मिंट से। और सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के दोनों ही ईयर्स में काफ़ी कॉमन कॉइन्स हैं और इनकी वैल्यू इनकी फेस वैल्यू के बराबर ही है। लेकिन हाँ, इन डेफिनेटिव कॉइन्स में कुछ हमें रेयर और स्केर्स म्यूल कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं, जिसे हमने बहुत ही डिटेल में समझाया है अपने एक पुरानी वीडियो में। इसे आप ज़रूर चेक करें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शांतनु पहाड़ी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1898 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का 1 क्वार्टर आना कॉइन है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर सिक्का है, अगर ऐसा है तो इस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो शांतनु जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1898 में जारी किया गया कॉपर मेटल का विक्टोरिया एम्प्रेस का ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये विक्टोरिया एम्प्रेस के क्वार्टर आना सीरीज में नजर आने वाले सबसे रेयरेस्ट क्वार्टर आना कॉइन्स में से एक सिक्का है। ये सिक्का जारी किया गया था केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 1000 से 1500 रुपए के बीच है और यूएनसी कंडीशन में तो ये सिक्का 20,000 प्लस तक जा सकता है। लेकिन आपका जो सिक्का है इसकी ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड मैं 100% श्योर नहीं हूं, क्योंकि इस सिक्के की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फरहान राजपूत जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1893 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का 1 क्वार्टर आना कॉइन है। तो ये भी इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो 1893 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये भी नजर आया था केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 50 से 300 रुपए के बीच है, जबकि यूएनसी कंडीशन में यही सिक्का 1000 से 1500 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जॉन डागर जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 1945 में लाहौर मिंट से जारी किया गया 1 पाइस कॉइन है इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर कॉइन है और क्या इसकी वैल्यू फ्यूचर में अप जा सकती है। तो जॉन जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1945 में लाहौर मिंट से जारी किया गया जो ये 1 पाइस होल कॉइन है, ये कोई रेयर कैटेगरी का सिक्का नहीं है। ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 30 से 100 रुपए के बीच है, यानी कि जिस कंडीशन में आपके पास ये सिक्का है वो इसी रेंज के बीच फॉल करता है, जबकि यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 300 रुपए तक जा सकता है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये सिक्का आपके पास नॉर्मल कंडीशन में ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके प्राइस में इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा आने वाले सालों में। हाँ, लेकिन अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में होता है तो ज़रूर इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिषेक सोनी जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1906 में जारी किया गया जो हाफ पाइस कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो अभिषेक जी, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, उससे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। एडवर्ड 7 के जो ये हाफ पाइस कॉइन्स है, ये 1903 से 1910 तक हमें देखने को मिले। अब इस पूरे टेन्योर में जो हाफ पाइस कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं वो नज़र आते हैं 2 मेटल कॉम्पोजिशन में। 1903 से 1906 तक हमें कॉपर मेटल वाले हाफ पाइस कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जिनका वेट होता था 3.23 ग्राम्स। और फिर 1906 से ही 1910 तक हमें ब्रॉन्ज मेटल वाले हाफ पाइस कॉइन्स देखने को मिलते हैं, और ये थोड़े से लाइट वेट कॉइन्स होते थे जिनका वेट होता था 2.43 ग्राम्स। तो इससे की ऑब्जर्वेशन ये निकलती है कि 1906 के जो हाफ पाइस कॉइन्स हैं वो कॉपर मेटल में भी नजर आए और ब्रॉन्ज मेटल में भी। तो 1906 के जो कॉपर मेटल वाले सिक्के हैं ये जारी किए गए थे केवल और केवल कैलकाटा मिंट से, और ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 100 से 200 रुपए के बीच है, जबकि यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के 1000 रुपए तक जा सकते हैं। लेकिन यहीं अगर हम 1906 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए ब्रॉन्ज मेटल वाले हाफ पाइस कॉइन्स की बात करें तो ये सिक्के आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही इन सिक्कों का एस्टिमेटेड प्राइस 200 से 1000 रुपए के बीच है, जबकि यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के 3000 रुपए तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है योगेश बंसल जी ने। इन्होंने अपने एक 3 पैसे की सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई एरर कॉइन है
और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो योगेश जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1966 में जारी किया गया आपका ये जो एल्यूमिनियम का 3 पैसे का सिक्का है, इसमें एज पर माई नॉलेज डाईफिल एरर है, जिस वजह से सिक्के में जो ईयर है उसके फर्स्ट 3 डिजिट्स मिसिंग है। एरर कॉइन कलेक्टर्स में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 30 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अखुम संगतम जी ने, जो कि नागालैंड से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 1993 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया जो 1 रुपए का सिक्का है, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो अखुम जी, ईयर 1983 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये जो 1 रुपए का सिक्का है, ये आज की डेट में स्केयर्स कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 15 से 20 रुपए के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अयान अहमद जी ने। ये जानना चाहते हैं कि नोएडा मिंट से जारी किया गया ईयर 1992 का जो 2 रुपए का सिक्का है, इसे सबसे पहले बुक्स में ऐड कब किया गया और आखिर इस सिक्के को पता करने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया। तो अयान, सबसे पहले तो आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ईयर 1982 में नोएडा मिंट से जारी किया गया ये जो 2 रुपए का सिक्का है, ये सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में 1500 से 1800 रुपये कीमत जा सकती है। तो अयान, अब आते हैं आपके सवाल पे। मेरे हिसाब से ये जो रेयर 2 रुपए का सिक्का है, इसकी एग्जिस्टेंस इतनी भी अननोन नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। ये सिक्का रेयर सिक्का जरूर है, लेकिन कलेक्टर्स की नॉलेज में काफ़ी पहले से है। हाँ, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में ज़रूर कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनकी एग्जिस्टेंस के बारे में काफ़ी लेट पता चला, जैसे कि ईयर 1981 में नोएडा मिंट से जारी किया गया ये 1 रुपए का सिक्का, जिसे बहुत ही डिटेल में हमने कवर किया है अपने पुराने वीडियो में, जिसे आपको ज़रूर चेक करना चाहिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजय कुमार जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 2000 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 2 रुपए का एक सिक्का है जो कि राउंड शेप में है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर कॉइन है या फिर नॉर्मल कॉइन है। तो संजय जी, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर करने के साथ साथ यहाँ पे आपको सिक्के के वेट को भी चेक करना चाहिए था और उसकी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर करनी चाहिए थी। कॉपर निकल के ये जो 2 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के हैं, इनका स्टैंडर्ड वेट होता है 6 ग्राम। तो अगर आपको अपने इस सिक्के में शेप के साथ साथ स्टैंडर्ड वेट से काफ़ी ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलती है, तो पॉसिबली ये एक नॉर्मल कॉइन नहीं है। तो ज़रूर इसका वेट चेक करें और हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन और इस Q&A के साथ हमने कवर किए आप सभी के CGQ 47 से पहले पूछे गए मेजॉरिटी पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।